A very good evening to you all. Again, welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. So today is the last day for completing the chapter periodic table. ओके, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल आज कंप्लीट हो जाएगा. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंशियंट पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न मैं बता चुका हूँ. अभी हम लोग एंशियंट पढ़ रहे हैं और एंशियंट में पढ़ेंगे हम लोग अभी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. एक साइंटिस्ट थे, दैट इज द दिमित्री मेंडलीव, जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था. और उन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, because as we know that each and every element have the atoms and each and every atom have their mass. So those mass of the atom are said to be the atomic mass. So on the basis of increasing atomic mass, Dmitry Mendeleev proposed their law, that is their periodic table. तो इसके बारे में बातें करते हैं डिमित्री मेंडलीव के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये किसके थ्रू प्रपोज किया गया था? proposed by Dmitry Mendeleev. ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया था. इनके हिसाब से इन्होंने ही एक्चुअली में कहा था he says the horizontal line. इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा था पीरियड. इन्होंने ही कहा था थ्रू द हेल्प ऑफ HP. So H stands for the horizontal line and P stands for the period. और इन्होंने क्या कहा था कि and vertical lines are called groups. तो इन्होंने वर्टिकल लाइंस को ग्रुप्स कह दिया. पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होंगे, ढेर सारे वर्टिकल लाइंस हैं. मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में भी वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट है. सो एक्चुअली मेंडलीव्स टोल्ड दीज वर्टिकल लाइंस आर द ग्रुप्स. और मेंडलीव्स ने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसी के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सो दीज हॉरिजॉन्टल लाइन आर सेड टू बी द पीरियड्स. HP विच इज द क्वाइट फेमस ब्रांड इन इंडिया. HP का बहुत कुछ आता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, HP कंप्यूटर, बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं. तो इन्होंने थ्रू द हेल्प ऑफ HP वी कैन इजीली मेमोराइज द थिंग्स. दैट इज द H स्टैंड्स फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड P स्टैंड्स फॉर द पीरियड. सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग पीरियड कहेंगे और वर्टिकल लाइन को ग्रुप्स कहेंगे. तो इन्होंने ये कहा था. उसके बाद इन्होंने कहा था इनके पीरियोडिक टेबल में इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है. देयर आर टोटल 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड थे. 7 पीरियड मतलब क्या? 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 8 ग्रुप्स मतलब कि 8 वर्टिकल लाइंस आर प्रेजेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इनका ये मेंडलीव ने इसके बेसिस पे प्रपोज किया था. मेंडलीव ने क्या किया कि ही स्टडीड अबाउट 63 एलिमेंट्स and he told that the atomic mass are the properties of the elements. इन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज मतलब क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज जो दिख रहा है, जैसे कि कोई एटम दिखने में बड़ा है कि छोटा है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा. कोई एलिमेंट का रेडियस बड़ा है कि छोटा है, वो भी दिख जाता है, तो उसको हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते थे. वैलेंसी
सो और केमिकल प्रॉपर्टीज भी तुम्हारा, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा और भी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो कि दिख जाता है, पता चल जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। सो दोज आर द प्रॉपर्टीज। तो मेंडलीव ने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज होंगे वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करेंगे, मतलब जैसा एटॉमिक मास वैसा उसका नेचर, वैसी उसकी प्रॉपर्टी। इन्होंने यही कहा था। इनका कहना था, इन्होंने क्या किया था कि टोटल 63 एलिमेंट पे स्टडी किया। और ये क्या करते थे कि इन्होंने ताश के पत्तों पर पीरियोडिक टेबल को अपना प्रपोज किया था। क्या किया इन्होंने, टोटल 63 ताश के पत्ते इन्होंने ले लिए। सभी ताश के पत्तों पर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंसी वगैरह लिख करके इन्होंने 8 ग्रुप्स बना दिए। दीवार में इन्होंने 8 कील ठोक दिया और सभी पर इन्होंने जिसका जैसा जैसा प्रॉपर्टी आया था, सब सेम प्रॉपर्टी वाले को एक कांटी में, एक कील में, दूसरे वाले को दूसरे नेल्स में, तीसरे चौथे पांचवें छठे, इस तरह से इन्होंने 8 ग्रुप बना दिए। और टोटल 63 एलिमेंट को इन्होंने 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। तो इसी के बेसिस पर कहा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। सो दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन चीज़ों को ध्यान में दो, ध्यान में रखो और नोट डाउन करो। पेन पेपर ले लो, सामने बुक रखो, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सामने होना चाहिए। मैं यहाँ पर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं आते हैं ज़्यादा। वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए मेंडलीव ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया था, मेंडलीव के क्या क्या अच्छे बात थे, मेंडलीव के क्या क्या डिमेरिट्स थे। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज़ों को भी पढ़ेंगे। तो चलो बात करते हैं कि मेंडलीव का प्रेडिक्शंस क्या था। सीधे हम लोग आते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स में मेंडलीव के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे। पॉजिटिव पॉइंट क्या थे मेंडलीव के। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट जो है रेगुलर इंटरवल पे सेम प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ एलिमेंट, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम। इन्होंने क्या देखा कि ये कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे एक ही प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है। तो इन्होंने देखा कि ये क्या है, वैलेंसी इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी। इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1। तो इन्होंने इन तीनों को उठा करके एक एक नेल्स में डाल दिया तो वो एक ग्रुप बन गया। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने देखा ये कुछ कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे एक सेम प्रॉपर्टी को सारे के सारे एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे इन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स बना दिए। तो इनका ये कहना था, और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि कुछ कुछ नोबल गैस भी है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब कि ऐसे गैस जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, इन जनरल अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल फुलफिल होते हैं। जैसे तुम्हारे इनर्ट गैस क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसमें हीलियम की एटॉमिक नंबर क्या है, 2, नियॉन का 10, आर्गन 18। इस तरह से हम लोग को आर्गन के आगे नहीं पढ़ना है, तुम अभी इतना ही जानो। दीज आर द इनर्ट गैसेस, दीज आर द नोबल गैसेस। इसको हम लोग कहेंगे इनर्ट और नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस थे। क्यों नोबल गैस है, ये क्यों अनरिएक्टिव है? क्योंकि हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो हमको क्या पता है, के एल एम, के में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8, एम में भी 8। तो ये क्या है तुम्हारा, हम लोग को इसी अरेंजमेंट में हम लोग वैलेंसीज कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हीलियम की बात करें, हीलियम 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन के में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर मोस्ट क्या है, फुलफिल है। तो जब आउटर मोस्ट फुलफिल है तो ये हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन में क्या होता था, मतलब कि कंबाइनिंग, फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड क्यों बनता था, क्योंकि अगर इसके पास इसका आउटर मोस्ट फुलफिल नहीं होता तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देता या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता। लेकिन इसका तो आउटर मोस्ट फुलफिल है, इतना फुलफिल है कि इसको ज़रूरत नहीं किसी को शेयर करने की। सो दैट इज़ वाई हीलियम आर फॉल अंडर द नोबल गैस। नेक्स्ट देखते हैं नियॉन 10। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8, 2 + 8 10। तो क्या देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल है, ऑर्बिट नंबर एल तुम्हारा फुलफिल है, के 2 एल 8 फुलफिल है। सो द नियॉन डज नॉट नीड टू शेयर
देयर इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नियॉन भी अनरिएक्टिव है। तो ये सब शांत होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नोबेल। नोबेल मतलब क्या, शांत, तो इसीलिए इनको नोबेल गैस बोलते हैं। उसके बाद आर्गन की बात करो, आर्गन क्या है 18, सो 2 8 8 2 + 8 10 10 + 8 18 18 कंप्लीटेड। सेल नंबर के एल एम, देखो एम की कैपेसिटी 8 है, एम की कैपेसिटी 8 है, एम विल बी, एम क्या है तुम्हारा फुलफिल है। तो कह सकते हैं कि आर्गन भी क्या है, सेटिस्फाइड है। सो आर्गन को जरूरत नहीं है कहीं भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। तो मेंडलीव ने क्या कहा था कि कुछ कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, एंड ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर द प्रेडिक्टिंग एलिमेंट्स। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था और उन्होंने जगह छोड़ दिया था, उसका उन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज बता दी थी कि एटॉमिक मास इतना होगा, एटॉमिक नंबर इतना होगा, और मोर और लेस अबाउट उसी के जितना बाद में जब डिस्कवरी हुई तो उसी के जितना कुछ कुछ मिला। जैसे कि ये नोबेल गैस मिले थे, उन्होंने जो जो जगह खाली छोड़ा था उसके लिए सब चीज़ मिले, बाद में फुलफिल किया गया था। तो ये मेंडलीव की सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी इनके लिए सक्सेसफुल की यही बात थी। इनका पीरियोडिक टेबल इतना सक्सेसफुल इसीलिए रहा बिकॉज ही प्रेडिक्टेड सम एलिमेंट्स एंड ही टोल्ड दैट इन फ्यूचर सम एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड। और उन्होंने उसके लिए कुछ कुछ गैप भी छोड़ दिए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, जो कि बाद में मिला। तो इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है, चलो। तो मेंडलीव के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने, इनका पॉजिटिव पॉइंट क्या था, जो कि एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट वाज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मेंडलीव। द वेरी फर्स्ट, he predicted some element, he predicted some element will be discovered in future। उन्होंने कहा and left vacant place, उन्होंने वैकेंट प्लेस छोड़ दिया। सबसे बढ़िया एग्जांपल, एका एल्यूमिनियम, इन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इन्होंने नाम दिया था। ये संस्कृत का वर्ड है एका। तो इन्होंने कहा था कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक बॉक्स खाली था, एल्यूमिनियम के ठीक नीचे एक बॉक्स इन्होंने खाली छोड़ दिया और कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे अभी कोई दूसरा एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर किया जाएगा, और सिलिकॉन के नीचे भी इन्होंने बॉक्स ऐसे खाली छोड़ दिया। इन्होंने कहा था कि भविष्य में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे एंड ही लेफ्ट सम गैप्स। और इन्होंने, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतना ही नहीं कहा कि आएगा, इन्होंने ये बता भी दिया कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, जो भी आएगा एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, क्योंकि वो पहले ही जज कर चुके थे कि एट रेगुलर इंटरवल एट सम गैसेस एट सम गैप्स द एलिमेंट्स रिपीटेड देयर प्रॉपर्टी। तो उन्होंने देखा था एल्यूमिनियम के बाद कुछ एक प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ था नहीं, तो उन्होंने एक गैपिंग छोड़ दिया और उन्होंने इसी का नाम दिया था, इस खाली वाले का इन्होंने नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे वाले का इन्होंने नाम दिया एका सिलिकॉन। और बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उस वक्त इसकी डिस्कवरी हुई ऑन बिहाफ ऑफ एका एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, और जर्मेनियम। सो ऑन बिहाफ ऑफ एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम के जगह पर बाद में डिस्कवरी हुई थी गैलियम की, गैलियम जिसको Ga से डिनोट किया गया। और उसके बाद में एका सिलिकॉन के जगह पर आया जर्मेनियम, जिसको कि Ge से डिनोट किया गया। तो ये बहुत बड़ी सफलता थी मेंडलीव की। इट इज द वेरी 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 पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द मेंडलीव्स। मेंडलीव का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्होंने गैप छोड़ा और उन्होंने कहा था कि बाद में आएंगे, और वैकेंट वाले प्लेस का नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए एका एल्यूमिनियम के जगह पे अभी कौन सा एलिमेंट है। सो इट इज क्वाइट सिंपल, गैलियम। एका सिलिकॉन के जगह पर जर्मेनियम। बात समझ आई। सो यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। पेन और पेपर लेंगे, ये बात नोट्स में जाएगी, ये बात नोट्स में जाएगी, हो गया। तो ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो लेफ्ट
gaps for noble gas, and after sometimes after some days और years, कुछ सालों बाद में, the discovery of novel gas takes place. नोवेल गैस की डिस्कवरी हुई। तो इनका ये सबसे बड़ा दो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है कि इन्होंने कुछ कुछ जगह प्रेडिक्ट किया था, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, और उन्होंने कहा कि नोवेल गैस भी आएंगे और उन्होंने इसके लिए जगह भी खाली छोड़ दिया। तो ये इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक है, अब थोड़े ड्रॉबैक की बात कर लें। इनका ये कहना था कि जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ मूव करेंगे, ये बात मेंडलीव बोल रहे थे कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा। मतलब इनका कहना था कि जो एलिमेंट बाद में आएंगे उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा और जो पहले आएंगे उसका एटॉमिक मास कम होगा। मतलब इनका कहना था कि एटॉमिक मास इंक्रीजेस डाउन द पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक मास बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, इनका डिमेरिट्स। इनकी डिमेरिट्स क्या थी? फेलियर तो नहीं बोल सकते हैं, डिमेरिट्स, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनकी डिमेरिट्स क्या थी? द वेरी फर्स्ट, he says that the later situated element in periodic table have the greater number of atomic mass than earlier situated element। मतलब कि बाद में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा और जो पहले प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास कम होगा। इन्होंने, इनका ये बात बहुत हद तक सही था, लेकिन इन्हीं के पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट और भी ऐसे थे, दैट इज कोबाल्ट एंड निकेल। कोबाल्ट का CO, निकेल का Ni। इनका क्या था, जैसे निकेल बाद में है, कोबाल्ट पहले है, तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी इन्होंने क्या कहा था, जो बाद में होगा उसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा और जो पहले होगा उसका एटॉमिक मास कम होगा। लेकिन इन्हीं के पीरियोडिक टेबल में गलत बात ये था कि निकेल का जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास ये तुम्हारा 58.7 था और कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.9। तुम बोलोगे सर ये तो बस खाली छोटे से पॉइंट का फर्क है। मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा छोटा पॉइंट ही जो है एक्सपेरिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हल्का है निकेल, कोबाल्ट ज़्यादा भारी है। कोबाल्ट हैव द लाइट वेट बिकॉज कोबाल्ट हैव द एटॉमिक मास 58.9 एंड निकेल हैव द एटॉमिक मास 58.7। और ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका डिमेरिट्स क्या था, एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो निकेल का 58.7, कोबाल्ट का 58.9 और पीरियोडिक टेबल में ये कोबाल्ट पहले आता है, निकेल बाद में आता है, इनके ही पीरियोडिक टेबल में। ये आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से प्रेजेंट है, लेकिन इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया गया। वो एक्सप्लेनेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। हम लोग को भी इतना जानना है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो पहले एलिमेंट आते हैं उनका एटॉमिक मास कम होना चाहिए, जो बाद में आते हैं उनका ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले कोबाल्ट है जिसका ज़्यादा है, पहले निकेल, बाद में निकेल है जिसका एटॉमिक मास कम है। तो ये इनका सबसे बड़ा जो है मिस्टेक रहा। डिमेरिट्स इनके पीरियोडिक टेबल में ये रहा कि ये अपने ही बात को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनका सबसे बड़ा डिमेरिट्स रहा। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कुछ चीज़ें रही तो इन्होंने गलती किया था अपने लाइफ में, अपने समय में। इन्होंने, इनकी डिमेरिट्स क्या थी? ही प्लेस्ड द हाइड्रोजन along with alkali metals
अल्कली मेटल्स। अब जो अल्कली अल्कली क्या है, मेटल्स है, और हाइड्रोजन क्या है, दिस इज अ नॉन मेटल। और अल्कली क्या है, अल्कली मेटल है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया कि अपने वाले पीरियोडिक टेबल में इन्होंने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ रख दिया। जैसे इन्होंने अपने वाले ग्रुप में क्या किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। सो क्या है, दीज टू आर द मेटल्स, ये दोनों मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन आर द नॉन मेटल। और हम लोग क्या जानते हैं कि किसी एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब सेम होंगे। अगर मेटल है तो सब के सब मेटल, नॉन मेटल है तो सब के सब नॉन मेटल। अब तुम बोलोगे कि सर ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। जी हाँ, यही मिस्टेक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी है। इस बात को लेके आज भी कंफ्यूजन बरकरार है। एक्सप्लेनेशंस भी हैं, उसके बेसिस पर हाइड्रोजन को रखा गया है। लेकिन जब मेंडलीव से पूछा गया कि आपने हाइड्रोजन को लिथियम और सोडियम के साथ क्यों रखा, तो ये नहीं बता पाए। ठीक है, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो इनके लाइफ का ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स रहा कि हाइड्रोजन के पोजीशन को ये कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए कि क्यों इन्होंने हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रखा है। ठीक है, तो ये मेंडलीव के कुछ कुछ मेरिट्स, कुछ कुछ बहुत बड़े डिमेरिट्स भी निकले, साबित हुए। हमने देखा कोबाल्ट निकेल, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक था। उसके बाद हाइड्रोजन का। लेकिन सबसे अच्छी बात इनकी रही कि इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किया था, प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुए। जैसे एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम की डिस्कवरी हुई, एका एल्यूमिनियम की जगह पे, और एका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई। तो इनका ये सबसे बड़ा वो वाला सबसे बड़ा इनका पॉजिटिव पॉइंट रहा, ये वाला सबसे बड़ा इनका डिमेरिट्स रहा। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है इनके पीरियोडिक टेबल के बारे में। पढ़ते रहिए आराम से। और ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल ख़त्म। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, देखता हूँ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स हो सके तो स्टार्ट करूँगा। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू क्लास।